हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं और सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत अच्छा ट्रांजिट और बहुत अच्छी एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जैसे अपने टॉपिक पढ़ा है, हाँ, इससे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये ग्रेटिट्यूड की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, भले भी रोज़ कहनी पड़ती है लाइन, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ है। तो थैंक्स फॉर एवरीथिंग और थैंक्स फॉर मतलब शोइंग सो मच सपोर्ट। ओके, तो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि इस हफ्ते क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या पॉसिबिलिटीज़ ऑफ पॉजिटिव और क्या पॉसिबिलिटी नेगेटिव। दोनों भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। स्पेशली पॉजिटिव के लिए तैयार होना है, नेगेटिव के लिए वार्निंग मैसेजेस होते हैं, तो इसलिए मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद अ पॉजिटिव नोट। पहले इस डेक से देखेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज इस बात का ध्यान रहे। chaos and conflict, thinker, treasure island, no peace like home। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपकी शांति सुकून कहीं पे मिसिंग है, किसी चीज़ में पीस। सो ऐसा लगता है कि इस हफ्ते की मतलब जनरली आपकी एनर्जी जो है उसी की बात है, बिल्डिंग ब्लॉक्स। कुछ चीज़ आप चीज़ों के ऊपर आप काम कर रहे हो, जैसे मैनिफेस्टेशन है, कुछ प्रिपरेशन है, कुछ चीज़ें, लेकिन ना कहीं तक कुछ तो ऐसे द्विधा मनस्थिति, कई आर्गुमेंट, कई कॉन्फ्लिक्ट जो अभी तक चली रहे वो चीज़ है। आप कोई भी चीज़ का ना, जैसे एक अच्छा जॉब हो, एक फाइनेंशियल स्टेटस हो, या फिर कोई घर हो, या कुछ तो ऐसा है जहाँ पे आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि मिल जाए। प्रॉपर मैनिफेस्टेशन ना सही, बट एक मन में तो इच्छा है कि ये मिल जाए। सबसे बड़ा चीज़ है ना कि कुछ जगह पे तो ऐसा ना, कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनके मन में जो सवाल है उसका जवाब क्या है, क्योंकि उसकी वजह से उनका लाइक ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे आ पा रहे हैं। तो वो चीज़ लाइक ना क्लियर नहीं कुछ, तो इसकी वजह से मन की शांति या एक मेंटल पीस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है लग रहा है। और ख़ास करके ऐसा लग रहा है ना, अचानक से घर में आर्ग्यूमेंट्स ऐसा फील हो रहे थे कि कोई बात है ना, मतलब अचानक से डिसएग्रीमेंट में जाती है। आप किसी को कुछ अपनी बात समझा नहीं पाते और कोई आपकी बात समझ नहीं पाता। तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो मुझे लगता है कि फिर अगर ये सिचुएशन है, आपकी आर्ग्यूमेंट्स है किसी के साथ चल रहे हैं, या फिर वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, या लव लाइफ में हो, या फिर कुछ चीज़ों की आप उम्मीद रख के बैठे हैं कि समझो कोई जॉब हो, कोई बिजनेस प्रपोजल हो, या फिर घर का कोई सपना हो, क्योंकि आजकल कभी कभी होता है रेंट के घर ठीक से मिलना और डिज़ायर वाले मिलना वो भी मुश्किल हो जाता है। तो कहीं नॉर्मल भी घर का पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ प्लानिंग तो शुरू है आपकी, या फिर काफ़ी अरसे से आप प्लान करके तो बैठे हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वो सब कब ख़त्म होगा, और थोड़ी एंग्जाइटी लेवल आपकी बढ़ रही है। वो चीज़ मुझे दिख रही है। लेट्स सी कि सॉल्यूशन क्या है, यूनिवर्स क्या देने वाली है या क्या कहना चाहती है। यूनिवर्स, Ten of Cups, Knight of Wands, okay. Six of Pentacles, Justice, Strength, हाँ इसकी नीचे भी था Six of Swords, Calm, okay. सो ट्रैवल की एनर्जी है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कि आपकी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो दिख रही है और उसका कोई सोल्यूशन, एक रिजोल्यूशन, क्लैरिटी आएगी, या तो आर या तो पार। द हाई प्रीस्ट, विजडम, Six of Cups, reflection,
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 2 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप। सो क्वीन ऑफ कप्स, सेंसिटिविटी। कहीं से मुझे फील हो रहा है ना कि ये जो बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और जो आपकी एक अजीब सी ना कश्मकश है, खास करके ना ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन हो सकती है। क्लाइमेट का कम मुझे, लेकिन आपका मेंटल स्टेट की वजह से आपकी तबीयत ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि वो तबीयत शायद ख़राब हो, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दिखा रही है कि डेफिनेटली आपको किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार तो है, वो अपॉर्चुनिटी शायद मिलने की चांसेस है। अभी ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसके लिए वर्ड में शायद यूज़ कर रही हूँ। तो अपॉर्चुनिटी शायद आपके सामने आ जाए जहाँ पे आपको ना एक ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल हो या लॉन्ग ट्रैवल है, या कहीं अपॉर्चुनिटी कहीं पे आने की चांसेस है, जहाँ से आपको इस स्टेट से दूसरे स्टेट में, लाइक नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट में, या किसी दूसरे स्टेट में, या कहीं तो कुछ ट्रैवल की एनर्जी की वजह से आपका माइंडसेट चेंज होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। देन ये है 10 ऑफ कप्स, इमोशनल हैप्पीनेस। इमोशनल हैप्पीनेस, एक कंप्लीशन, और ख़ास करके आपका जो रिलेशनशिप का सपना है या फिर एक कोई घर का सपना है, वो पूरे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे आपका ना विन विन सिचुएशन होगा कि जैसे आप जैसे चाहते हैं ना वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है कि आपको लेन देन के मामले में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। किसको दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो, या किससे मांग रहे हो, या क्या मांग रहे हो, कितना मांग रहे हो, इस बात के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। दान धर्म करते हुए भी आपको किसको दे रहे हो, क्या दान दे रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई चीज़ हर किसी को दान दी नहीं जाती, ये बात ज़्यादा ध्यान रहे। तो बैलेंस की एनर्जी दिखाती है जस्टिस। जस्टिस आपके साथ हो सकता है कहीं ना कहीं लीगल सिचुएशन, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। कुछ लीगल सिचुएशन में शायद कुछ मुझे ना स्पेसिफिक मैसेज आया अचानक से कि प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपके कोई मसले है, स्पेशली लीगल सिचुएशन, तो या तो आपके हक में फैसला आ सकता है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी की बात है, और या तो किसी लीगल प्रॉब्लम में भी आप फंस सकते हैं। तो भी मतलब आप सोच समझ के थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि शायद आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज ना कर जाए। आपकी हेल्थ इश्यूज थोड़े दिख रहे हैं, उसको आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपनी इनर स्ट्रेंथ आपकी सोल की एनर्जी मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है, कि कोई भी चीज़, अच्छा ठीक है कि प्रॉब्लम्स है लाइफ में, लेकिन होगा ज़रूर, सब कुछ ठीक होगा ज़रूर, ये एनर्जी आपकी होनी ही चाहिए। इस बात का ज़रूर ध्यान दें। कोई पार्टनरशिप या कोई रिकन्सिलेशन आपकी तरफ आ रहा है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बिजनेस पार्टनरशिप हो या फिर कोई कोलैबोरेशन विद समथिंग हो, बट वो जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव है आपके लिए, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। रिकन्सिलेशन, रीयूनियन आपकी लव लाइफ में चांसेस बहुत ज़्यादा है। इवन ऐसा लग रहा है ना कि एक फैमिली गेट टुगेदर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज होगा, कि जो आप कभी नेगेटिव सोच रहे थे, अकेलेपन फील कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप किसी की यादों में खोए हो, फिर वो फैमिली हो या फिर आपके अपने हो, कोई भी हो, और स्पेशली लव लाइफ में जो इंसान की यादों में हो, वो इंसान आपकी तरफ आने के चांसेस मुझे पूरे लग रहे हैं। एक नसीब की बात है, एक डेस्टिनी की बात है, एक चमत्कार की तरह वो इंसान आपके सामने होगा, या उसका कोई कॉल मैसेज आ सकता है। मुझे वो इंसान मिलने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी या स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको ना मन करेगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में या स्पिरिचुअल गुरुज के साथ में रहने का, कोई स्पिरिचुअल नॉलेज लेने का, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है जो आपके आसपास घूमेगी, जो आपको हील करने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। जैसे ये चीज़ आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हुए हैं, अगर वो मौका मिलता है और आपकी हीलिंग हो सकती है तो ज़रूर करवाइए, क्योंकि इससे ही आपको एक ब्लॉकेजेस ख़त्म हो गए, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कोई चीज़ में जैसे ना आपका मन डाइसी हो सकता है, करे ना करे, ये करे कि वो करे, अचानक से आपको पैशनेट होकर कुछ भी करने का मन करे, तो सोच समझ के थोड़ा डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक एंग्जाइटी वाली एनर्जी में या फिर एकदम इम्पल्सिव एनर्जी में कोई भी एक्टिविटी या कोई एक्शन ना ले जस्ट बिकॉज आपको मन कर रहा है, इसलिए नहीं। पूरी तरह अपने पैशन के लिए आप डेडिकेटेड हो तो डेफिनेटली करिए, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको मन कर रहा है इसलिए कोई चीज़ करने से संभलिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है कि कुछ
प्रॉब्लम में फंस सकते हैं इन केस ऑफ दैट। और दूसरी चीज़ है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे लिख रहा है कि आपने जैसे ना दुनिया को कुछ देना ही छोड़ दिया है। हो सकता है कि आपको अकेले रहना पसंद हो, या आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हो, या फिर कुछ एनर्जीज जैसे दूसरों की तरफ दिखाना आपने बंद किया हो। तो प्लीज़ इस बात का ऐसे मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ना अलूफ रहने से ही प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है। जो इंसान आपको ट्रस्टवर्दी लगे, अपने लगे, स्पेशली कोई दोस्त है जो बस आपकी गलतियां नहीं गिनवाते, आपको पॉजिटिव फील कराते, उनसे ज़रूर जुड़िए। आप अपने आप ही ठीक होने लगते, हील होने लगते हैं और चीज़ें आगे मूव करने लगती हैं डेफिनेटली। तो ये चीज़ें पॉसिबल है कि आपको कोई ट्रैवलिंग का मौका मिल सकता है, आपको जो अपनी स्टेट है ना नेगेटिव स्टेट, उससे पॉजिटिव रहने का मौका मिल सकता है। नसीब आपका साथ देगा, नसीब आपका साथ देगा। और जो इंसान की यादों में आप खोए हो, स्पेशली इन लव रिलेशनशिप, वो आपसे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ पे आप ध्यान दीजिए, कोई लीगल सिचुएशन पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। कोई फैसले आपके हक में आ सकते हैं, तो कोई फैसले का सामना करना पड़ सकता है, लीगल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आपकी, वही चीज़, वो विजडम आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो जस्ट बी केयरफुल, लेकिन बहुत कुछ है। अरे अपने आप में रहना थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को पुश कीजिए पॉजिटिव की तरफ। कुछ चीज़ें हो नहीं रही मतलब इसका मतलब ये नहीं कि होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। आपके लिए एडवाइस, आंसर द कॉल। मैंने कहा ना, किसी का कॉल मैसेज, कोई इंसान आपकी तरफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जैसे यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देगी, आंसर द कॉल, इट्स टाइम फॉर नाउ। जैसे कोई वक्त आ रहा है, डेस्टिनी, एक टाइम है ना, जैसे टाइम का फ्रेम है आपकी तरफ घूम रहा है, समय का पहिया। आंसरिंग द कॉल एंड डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर। मुझे लगता है कि अभी वक्त आ गया है नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलने का, क्योंकि जैसे पॉजिटिव चीज़ों के लिए आपके लिए प्रिपरेशन किया जा रहा है। तो क्लींस योर एनर्जी, फॉरगिवनेस थेरेपी ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक क्वेरी है कि क्या मैं ये चीज़ें करती हूँ? मैं फ़िलहाल ये सब चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आई एम रियली सॉरी। और अगर मैं इन फ्यूचर वो करूँगी तो ज़रूर आप पाऊँ, क्योंकि मेरे फ्यूचर प्लान्स में ये सब चीज़ें एक्टिविटी है मैं सिखाऊँगी भी, और वो सब चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल वक्त नहीं मिल पा रहा है। सो आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगेगा, वो तो है। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें, और जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं तो प्लीज़ मेल में कंफर्मेशन आया है कि नहीं, प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।